कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नेता को जो भी कुछ हुआ वो अनुमान देना वो हमारा अधिकार है। संजय राउत उद्धव जी को ओवर करते होंगे तो उनका इशू है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में बड़ा हलचल हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले उद्धव गुट वाले शिवसेना नेता संजय राउत को उनकी हैसियत बता रहे हैं। जी हां, नाना पटोले ऐसा आपाक हो चुके हैं कि मामला काफी गंभीर हो गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी के अंदर दरार आ गई है। आइए बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र के सियासत में क्या कुछ हो रहा है, जहां महाविकास अघाड़ी के बीच कुछ बड़ी हलचल हुई है। लेकिन खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है, जबकि 23 नवंबर को परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की एक आंतरिक कलेश ने इस गठबंधन की हवा निकाल दी है। एक तरफ है संजय राउत, जिन्होंने बीते दिनों कहा था कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इशारों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस पर संजय सिंह ने खूब निशाना साधा। रिपोर्ट्स के अनुसार एक आंतरिक बैठक के दौरान संजय राउत ने आगामी चुनावों, खासकर महाराष्ट्र के विदर्भ सीट के बंटवारे पर बातचीत करने को लेकर कांग्रेस के राज्य नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठा दिए। यही नहीं, संजय राउत ने यहां दिल्ली में पार्टी से बात करने पर जोर दिया। बहरहाल अब कांग्रेस इस रवैये के बाद मैदान में उतर गई। दरअसल महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ भी फैसला नहीं आया है, ना कुछ फाइनल हो पाया है। जी हां, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कुछ कहा, उसके बाद हंगामा बरप पड़ा। उन्होंने सरेआम शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की आलोचना कर दी। ऐसे में अब यह स्पष्ट है कि अंदर में बड़ी खींचतान जारी है। जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संजय राउत के नेता उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी है, और एनसीपी के नेता शरद पवार हैं। सीट शेयरिंग समिति में ना शरद पवार, ना ही उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे और ना ही राहुल गांधी मौजूद रहे। लेकिन इन नेताओं के आदेश पर कमेटी का गठन किया गया है। जहां नाना पटोले से इस दौरान संजय राउत की टिप्पणियों के बारे में भी सवाल किया गया। इस पर उन्होंने जवाब में कहा कि अगर संजय राउत अपने पार्टी नेतृत्व यानी उद्धव ठाकरे की अवहेलना कर रहे हैं तो यह उनका मुद्दा है। बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता जितेंद्र आवाहड़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस बीच उन्होंने पटोले को शांत कराने की भी कोशिश की। बहरहाल सीटों पर अभी भी महाविकास अघाड़ी कुछ फाइनल नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय राउत पर टिप्पणी की है, वो वाकई ये सवाल उठाता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि गठबंधन के नेता आपस में यूं खुलेआम जुबानी जंग लड़ रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है? पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।